दिल के अरमां आंसुओं में बह गए। टॉप 5 करते करते हम टॉप 9 8 में रह गए। दिल के अरमां आंसुओं में बह गए। एक ये गाना मुझे याद आ रहा है आज का एपिसोड देखने के बाद, और एक और लाइन है कि गाना है, गाना ही है। अपने ही गिराते हैं तशे मन पे बिजलियां। तो भाई बहुत कुछ हुआ आज के एपिसोड में। हम वो एक्टिंग वाले सेगमेंट की बात नहीं करेंगे, वो बहुत बोरिंग था। ठीक है, जानवी भी आई अपना प्रमोशन करके चली गई। फिर सडन सडन से ही उन्होंने शिवानी को निकाल दिया। मैंने कहा यार कुछ ज़्यादा ही जल्दी निकाल दिया। फिर एट द एंड ऑफ द एपिसोड जाकर उन्होंने बताया कि क्योंकि उन्होंने विशाल को भी निकालना था, जो कि मुझे एक शॉक मिला एकदम से ही। वो जिस तरह रणवीर भाई बोल रहे थे कि आपके साथ वाले के सर पे एकदम से फट से हेडशॉट हो गया है, तो वही हुआ हम लोगों के साथ। अच्छा, अब कुछ लोग बोलेंगे कि अनफेयर हुआ है, ठीक है। कुछ लोग बोलेंगे गलत किया है, जानबूझ के विशाल को और शिवानी को निकाल दिया है और कटारिया को केला कर दिया है। सना मकबूल जो है उनको कॉर्नराइज किया जा रहा है, पूरा सीज़न उसको टारगेट कर दिया। फिर अरमान को, सॉरी, शौरी साहब को हेड ऑफ द हाउस बना के ताकतें दी हुई हैं, ये हमने नहीं शो देखना, ये वो। यार देखो, सबसे पहले सवाल का जवाब क्या, जो अनफेयर हुआ है बेटा, लाइफ इज अनफेयर, ठीक है। नॉट जस्ट बिग बॉस, लाइफ इज अनफेयर। तो वही होता है, बिग बॉस का घर है ना जो, उसमें आपको देख के और अक्लमंदी से चलना पड़ता है। आप बोलोगे कि यार इन्फ्लुएंसर्स के साथ ही ये किया जा रहा है। पिछले साल कौन जीता था? मुनव्वर इन्फ्लुएंसर था, ठीक है, जीत के गया। उसका जितनी उसकी इज्जत लूटी गई है शो में, ठीक है, जिस तरह बिग डेड पूल में उंगलियों से इज्जत लूटी जा रही थी ना, इसी तरह उसकी उसकी मतलब पर्सनैलिटी को डिस्ट्रॉय कर दिया, उसको वुमनाइजर तक बना दिया, ठीक है। लेकिन उसने हंसते हंसते खाए सहे सारे सितम, तो एंड में बिग बॉस ने उसको ट्रॉफी भी दी। ये होता है, वो कड़ी परीक्षा जो होती है ना, वो आपको निभानी पड़ती है। जो लोग फेल हो जाते हैं वो निकल जाते हैं। मुझे दूसरे तीसरे हफ्ते की एक फनी सी बात याद आ रही है कि शिवानी और ये विशाल दोनों ही बैठे हुए थे, ठीक है, दोनों बात कर रहे थे टॉप 5 कौन है। तो विशाल ने बोला तू, मैं, चंद्रिका, कटारिया, सना मकबूल, हम ये टॉप 5 है। अब उनमें से सिर्फ 2 रह गए हैं। पहले भाई, तो पहली बात तो भाई इस तरह की बातें ही नहीं करते, ठीक है। अपनी एजम्पशंस के, और मैं अब चौड़े में आओ, इतने चौड़े में भी नहीं आओ। कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस ना बहुत बारीक सी एक लाइन होती है, वो आप क्रॉस कर चुके हुए थे विशाल भाई। हालांकि मैं चाह रहा था विशाल बाकियों से तो जेन्युइन ही था, ठीक है। एपिसोड शुरू होते उन्होंने शिवानी को एलिमिनेट कर दिया, जो काफ़ी एक मतलब इमोशनल एग्जिट थी उसकी, सब रो वो रहे थे। उसके बाद मुझे एक चीज़ बड़ी वो अजीब सी फील हुई, पता नहीं आप लोगों को फील हुई कि नहीं हुई। ओ, सही गले किस तरह लगाता है, सही है विशाल को, ओहो, क्या नाम है विशाल को, तुझे पता है ना तेरे लिए सॉफ्ट कॉर्नर था, मुझे पता है ना, मुझे पता है ना। तो उसके बाद जैसे विशाल निकल गया, तो उसके बाद वो लव को, तेरे लिए कभी कुछ बुरा नहीं था मेरे दिल में, कुछ भी बुरा नहीं, इधर मुंह पे लाकर हगी कर रहा है। यार क्या इतनी सेंशुअल हगियां कर रहा है तू, सही बाज आ जा, तेरी शादी है अगले साल। तू इतनी सेंशुअल हगियां कर रहा है, फुली करेक्टर में डूब जाता है। वो एक्टिंग टाइम में भी डूब गया था। तुमने मेरे वॉलेट से 1000 रुपए निकाले थे, ओ भाई नागिन थी वो। और अच्छा, रणवीर ने ना स्टार्टिंग में शोकी में बोल दिया मैं बोनी माँ बनूंगा। बाद में थोड़ी बहुत थक गए, जब बोला ये तो है कुछ भी एक्टिंग नहीं, तो मस्ती चल रही है। रणवीर को अपना थिएटर याद आ गया था कि मैं थिएटर वाली एक्टिंग करूंगा, मैं फाड़ दूंगा। इधर से सीधा निकलते ही मुझे रेस 3 में एज विलन कास्ट कर लेंगे। यार वैसे कास्ट किया जा सकता है, रणवीर शौरी तगड़ा बंदा तो है। जब वो अक्षय खन्ना को कास्ट कर सकते हैं, तो रणवीर में दम तो है। खैर अक्षय खन्ना भी इज़ अ रियली गुड एक्टर, मैं उसकी फिल्मोग्राफी से बहुत इंस्पायर्ड हूँ। वो बहुत ज़बरदस्त फिल्में चुनता है, रेस के बाद से तो वो अच्छी फिल्में ही चुनता है। वो दिमाग घुमाने वाली सस्पेंस थ्रिलर, वो स्क्रिप्ट अच्छी उठाता है। खैर अभी हम बिग बॉस की बात कर रहे थे। अच्छा, कल के एपिसोड की थोड़ी सी बात रह गई थी। कल में वो जो एक सेगमेंट था जिसमें उन्होंने पूछा था कि आप अपने अलावा किसको जीतता हुआ देखना चाहते हो। अब उसी टॉपिक से ना सना मकबूल को हम वापस उठाते हैं। सना मकबूल ना आज भी एपिसोड में जब
रणवीर जब एके ने पूछा कि किसको एलिमिनेट करना चाहोगे इन दोनों में से, लव को या उसमें, तो सोचने लगी कि किसको मैं निकालूं, कौन निकल जाएगा, किससे मुझे फायदा होगा। तो यही चीज है, आप वो दोस्ती उसकी साइड से फील नहीं होती। जिस तरह लव रोया है ना, वो दोस्ती फील हो रही थी विशाल के लिए। विशाल अच्छा बंदा था, ठीक है यार, वो गलत सिनेरियोज में फंसा हुआ था, नहीं तो विशाल मुझे तो अच्छा बंदा लग रहा था। ठीक है, एक एक कमेंट उसने गलत पास किया था, नो डाउट, स्लिप ऑफ द टंग होता है, लेकिन बात फिर वही है कि इज्जत बनाने में सदियां गुजर जाती है और लुटवाने में एक लफ्ज या एक क्षण या एक पल में आपकी इज्जत उतर जाती है। तो वही हो गया उसके साथ। ठीक है, अब कटारिया की साइड भी देखी जाए ना, जिस तरह कटारिया ने वो चाबियों वाले टास्क में भी अरमान के साथ क्लियर करने की कोशिश की। मैंने कल के एपिसोड में के रिव्यू में ही बोला था कि इनको क्लियर करना चाहिए, क्योंकि अरमान के दिमाग में एक सॉरी रणवीर के दिमाग में एक इमेज बन चुकी है कटारिया की, जो वो है नहीं है। वो जो कर रहा होता है, वो जिस सोसाइटी से या जिस ह्यूमर से बिलोंग करता है ना, वो उसको समझ नहीं पा रहे हैं। तो कोई मसला नहीं है, वो मुझे लगता है कि आज वो कमी दूर होगी। जिस तरह उसको चुप कराया जा रहा था, रणवीर शोरी लव को चुप करा रहा था, तो हो सकता है वो कमी दूर हो गई हो। अब आते हैं थोड़ा सा इस साइड पे कि बिग बॉस ने नाइंसाफी क्या की है। लोग बोलेंगे ना नाइंसाफी नाइंसाफी, यार देखो, मैंने पहले भी जवाब दिया इस चीज का, नाइंसाफ तो दुनिया है, लेकिन चीज पता है मसला क्या है? मसला ये है कि बिग बॉस तंग आ चुके हुए हैं कि विदाउट कुछ परफॉर्म किए, आप विदाउट कुछ इनटू गेम में दिए, आप पिछले सीजन के राइडर की तरह आप चौड़े हो जाओ कि अप्पू नहीं जीत के जाएगा। तो बिग बॉस को इस तरह के विनर नहीं चाहिए। अब जो लोग बिग बॉस देखते हैं ना, मैं अपनी बात करता हूँ ना, मैं बिग बॉस देखता हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि सीजन में जो लोग आ रहे हैं वो कितने बड़े इन्फ्लुएंसर हैं, वो कितने बड़े एक्टर हैं, उनकी क्या पर्सनैलिटी है। रणवीर शौरी को मैं पसंद करता था एज एन एक्टर, लेकिन मैं अगर उसको सपोर्ट कर रहा हूँ ना इस सीजन में, तो उसकी हरकतों की वजह से है, उसकी जो परफॉर्मेंस है इस शो में, जिस तरह की उसकी पर्सनैलिटी, क्योंकि ये रियलिटी शो है। रणवीर ने कितनी क्लियरली शिवानी को चुप कराते टाइम बोला कि दिस इज रियलिटी शो, चिल करो, मैं हफ्ते बाद तुम्हें फोन करूंगा। तो वो बॉन्ड है ना रणवीर का किसी के साथ, तो एक सॉफ्ट स्पोर्ट्स रखता है रणवीर लोगों के लिए। लेकिन ये रियलिटी शो है, वो अपना अच्छे तरीके से खेल रहा है। ठीक है, अब मुझे फर्क नहीं पड़ रहा होता कि पिछले सीजन में मुनव्वर मुनव्वर जीता है। ठीक है, मैंने सीजन शुरू होने से पहले, मुझे याद है, मैंने एपिसोड के 1 के रील में बोल दिया था कि मुनव्वर जीतेगा, क्योंकि वो बहुत बड़ा फैन बेस लेके आया हुआ। लेकिन जब उसने वो ट्रॉफी उठाई है ना सीजन के एंड में, वो डिजर्विंग ट्रॉफी थी। वो उस बेस पे नहीं जीत के गया कि मैं तो मुनव्वर हूँ, मैं इतनी मेरी फॉलोइंग है, मेरे इतने फॉलोअर्स हैं, ये मैं कर दूंगा, 9 मिलियन लेके आऊँ, 20 हो गए हैं, मैं तो जीत के जाऊंगा। नहीं, उसने शो में अपनी क्या कहते हैं इज्जत तक लुटाई है, टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, उसको वुमनाइजर का टैग तक दे दिया गया, क्या कुछ किया गया उसके साथ, वो उन चीजों से उभर के आया, तो वो ट्रॉफी जीत के गया। दूसरी तरफ राइडर, वो चौड़े में था कि मैं तो जीतूंगा, मेरे पीछे वो कौन सी आर्मी, सिस्टम चल रहा है, मेरे पीछे सिस्टम की आर्मी चल रही है। तो ये हो गया आपके साथ। ठीक है, उसके भी कोई बॉन्ड नहीं थे, इसके भी कोई बॉन्ड नहीं है, इसके सॉरी इसके बॉन्ड नहीं, उसके बॉन्ड नहीं, सना के भी कोई बॉन्ड नहीं है इस शो में। सना रो रही थी। अब टू बी ऑनेस्ट, कुछ लोग बोलेंगे वो एक्टिंग करी, लेकिन मैं सही बात बोलूँ, रोना निकल जाता है। ठीक है, जब देखो, बाकी घर वाले बोल रहे थे कि उसने कैसे पत्ते काट दिए, देखो पत्ते तो काटने पड़ने हैं, जिस तरह की सिचुएशन में वो फंस गए थे, काटने पड़ने थे। ठीक है, अपने ही गिराते हैं तशे मन पे बिजलियां, उस पर भी हम आएंगे। ठीक है, कैसे शिवानी निकली और फिर क्या क्या हुआ, उस पर आएंगे। पहले थोड़ी सी पर्सनैलिटीज के ऊपर बात कर लें। जिस तरीके से सही वो उसको समझाया गया ना, सही ने जब ताला खोला था नेजी का, उसके बाद रणवीर शौरी ने भी नेजी को समझाया, बड़े अच्छे तरीके से समझाया गया और बहुत क्लैरिटी के साथ समझाया गया। वो नहीं समझ रहा, उसकी मर्जी है। इसको मैन्युपुलेशन गेम बोलते हैं, कि बगैर बोले किसी को मैन्युपुलेट करना, वो सना मकबूल कर लेती है। ठीक है, अब चीज ये है कि ये जो थे ना इन्फ्लुएंसर इस सीजन के, वो चौड़े में तो आए थे कि हम जीत के जाएंगे, चौड़े में आए थे, परफॉर्म भी किए हैं, लेकिन मसला ये था कि चौड़पन बहुत थी। चौड़पन जो होती है ना, वो इसीलिए बिग बॉस को ये कदम उठाने पड़े कि अब वोटिंग पे हम किसी को नहीं निकालेंगे। अब मुझे नहीं पता कि इसको भी वोटिंग पे निकाला गया कि नहीं, लेकिन हो सकता है वोटिंग पे निकाला गया हो। फाइनल वीक आ चुका हुआ है। ठीक है, टॉप 5 में से मेरा एक बंदा निकल चुका हुआ है।
आई नो विशाल अभी निकलना डिजर्व नहीं करता था, क्योंकि विशाल से हल्के प्लेयर अभी भी हैं, ठीक है। भाभी नंबर 2 बहुत हल्की प्लेयर है, वो सिर्फ ग्रुप बंदी में वहां तक पहुंची हुई है। सही भी ना थोड़ा सा हल्का प्लेयर है, लेकिन सही प्लेयर है वो, सही बिग बॉस ओटीटी के लेवल का प्लेयर नहीं है, मैं आपको सही बताऊं ना। तो ये जो सीजन था ना, इसकी कास्टिंग थी मेन सीजन वाली, इसको ओटीटी वाली कास्टिंग इन्होंने गलत कर दी। अब पता नहीं मेन सीजन में क्या लेके आएंगे, ठीक है। तो कुछ हल्के लोग हैं, टॉप 5 जो मैंने बोला था मेरे हिसाब से, अरमान, रणवीर, कटारिया, विशाल और सना मकबूल, ये मेरे टॉप 5 थे, जिनमें से एक निकल चुका हुआ है। बिसाइड्स मुझे कोई पसंद है नहीं पसंद है, सना मकबूल वो जो जो कार्ड्स खेलती है मुझे नहीं अच्छे लगते, लेकिन चीज़ ये है कि वो कंट्रीब्यूशन क्या है शो में, कंट्रीब्यूशन उसकी अच्छी है, ठीक है। उसके ऊपर वीकेंड के वार कटे हैं, भले उसको समझाने के लिए कटे हैं। अब एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि ज़रूरी नहीं होता कि किसी पे वीकेंड का वार कट रहा है तो वो डिजर्विंग है, ठीक है। पिछले सीजन में भी जो था विनर, विनर कौन था यार, एकदम से नाम निकल गया। पिछले मेन सीजन का विलन कौन था, विनर विनर मुनव्वर, मुनव्वर जो था ना, उसके ऊपर लास्ट के 1-2 वीकेंड वार कटे थे, ठीक है। लास्ट के 3 कटे थे मेरे ख्याल से। तो जरूरी नहीं होता कि आपके ऊपर कट रहे हैं तो आप बहुत भाई कोई कंट्रीब्यूशन दे रहे हो शो में, या आप आपके ऊपर तब कट रहे होते हैं जब आप गलत होते हो। और ये जो इस हफ्ते के वीकेंड के वार कटे ना, उसको समझाने के लिए थे कि मेक योर मेमोरीज, अपने को गेमिंग लाइफ से थोड़ा निकलो। इतना रणवीर बोलता है दिस इज अ गेम, ठीक है, वो भी बोलती है दिस इज अ गेम। रणवीर बोलता है मैं हार गया मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं चिल होकर अपने अगले प्रोजेक्ट में चला जाऊंगा। ये बोलती है मैं हारूंगी तो मुझे मैं डिप्रेशन में चली जाऊंगी। सही है, माइंडसेट्स पता चल गया दोनों के। एक बहुत लाइट माइंडसेट से खेल रहा है गेम को, लेकिन खेलता वो पूरी शिद्दत से है। एक बहुत ही सीरियस माइंडसेट से खेल रही है और बहुत शिद्दत से खेलती है। मैं आपको एक रेफरेंस देता हूँ, वो एपिसोड की जब बोला गया था कि नेजी सॉरी सई की वॉशरूम टीम में विशाल को सिर्फ डाला इसीलिए गया था कि हम उसको अपनी टीम में घेर लेते हैं। तो ये वाली जो गेम है ना, ये अच्छी गेम नहीं है, मैन्युपुलेटिव गेम, ये बिग बॉस को नहीं अच्छी लगती, ठीक है। बिग बॉस अपने फेवरेट्स चुनता है, ठीक है, नो डाउट, और लाइफ भी अपने फेवरेट्स चुनती है। ये जो शो है ना, ये एक सोशल एक्सपेरिमेंट है, जिस तरह जानवी कपूर ने बोला, और मैं भी इसको सिर्फ सोशल एक्सपेरिमेंट के तौर पे ही देखता हूँ। कुछ लोग मेरे जानने वाले बोलते हैं कि यार तू क्या क्रिंजी शो देखता है, कैसे देख लेता है। भाई मैं इसको सोशल एक्सपेरिमेंट के तौर पे देखता हूँ, और मुझे ये हेल्प करता है लोगों को ऑब्जर्व करने में कि आपके जो 15 लोग होते हैं ना इस शो में हर सीजन में, वो सब एक जैसे नहीं हो सकते। इसी तरह बाहर जिंदगी में भी जो आप लोग मिलते हैं ना आपको, वो भी एक जैसे नहीं होते। तो आपको समझना होता है कौन किस तरह बिहेव कर रहा है और कौन क्या कर रहा है आपके साथ, ठीक है। तो सोशल एक्सपेरिमेंट के तौर पे मैं शो को देखता हूँ, और ये होता भी वही है। ये मुझे पहले सीजन से ही सोशल एक्सपेरिमेंट ही लगता है, और मैं उसी बिहाफ पे इसको देखता भी और समझता भी हूँ। अब मेरे कुछ जानने वाले, ठीक है, मेरे इन्फ्लुएंसर दोस्त जो अभी मेरी नज़र पड़ी ना किसी एक मेरी दोस्त के ऊपर, वो बोलती मैंने ना आज से मैंने देखना छोड़ देना बिग बॉस, सना मकबूल को जिता दो, लेकिन लव कटारिया और सना मकबूल का टॉप 2 कर दो। यार देखो, लव इज़ अ गुड गाय, ठीक है, मेरे इश्यूज हैं उसके साथ। वो इश्यूज ये हैं कि वो जो बाहर जो वो सोशल मीडिया का एक गैंग चलाते हैं ना, वो अच्छा नहीं है। वो गैंग क्या जी, मार देंगे पीट देंगे मार ठोक देंगे, लेकिन मुझे लग रहा है कि उस चीज़ से ये उभर रहे हैं, क्योंकि कटारिया भी कटारिया कह रहा हूँ, एल्विश आया था इस सीज़न में। मैंने एल्विश वाला सीज़न का पार्ट नहीं देखा, और टू बी ऑनेस्ट, ठीक है, मुझे नहीं पता पिछले सीज़न में एल्विश कैसा परफॉर्म करके गया था। मैंने सिर्फ पहले 2-3-4 हफ्ते का एपिसोड देखे थे। मेरे ख्याल से एल्विश वाले आने से हफ्ते से एक पहले दिन ही मैंने देखना छोड़ दिया था सीज़न, पता नहीं क्यों, मैं बिजी हो गया था, ठीक है। तो जिस जिस वे में एल्विश परफॉर्म बिहेव करके गया है ना, वो चुप हो गया, जो आया था इस सीज़न में, जब डांट पड़ी तो चुप हो गया, सही से खेला। बाद में उसने जाके इंटरव्यू 1-2 दिए जो मेरी नज़रों के रील्स मेरे आंखों के आगे गुजरती है। तो जिस तरह इसने थोड़े दिनों पहले एल्विश ने जाके कटारिया के साथ ही किसी को कूटा था, वो इस तरह की जो चीज़ें ना, मुझे ये जो गैंग चलाने वाली चीज़ें होती है ना, ये मुझे अच्छी नहीं लगती। फिर बाद में माफ़ी तो नहीं, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हुआ था, क्योंकि केस वेस हो गया था एल्विश के ऊपर, ऐसे वैसे भी जेल 1-2 बार होके आए हैं।
तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू सिर्फ ये है कि बाकी हर चीज़ बर्दाश्तेबल है। ये जो गैंग चला रहे होते हैं ना, और एक जो कट्टरवाद होता है, कट्टरवाद यानी कि जो एक्सट्रीमिज्म है, वो मुझे पसंद नहीं है। यारी दोस्ती मस्ती मजाक संगत सब करो, कट्टरिज्म पे नहीं आओ, ठीक है। वो एल्विश की साइड से थोड़ा सा फील होता है मुझे, लेकिन कटारिया की तरफ से मुझे बिल्कुल फील नहीं हुआ है। एल्विश के भी मुझे वीडियोस में कभी कभी फील होता है, क्योंकि मैंने उसका सीजन नहीं देखा तो मुझे पता नहीं वो किस टाइप का बंदा है, ठीक है। लेकिन वो एक कहानी है ना कि प्योर पावर इज करप्ट, यानी एब्सोल्यूट पावर इज करप्शन, कुछ इस टाइप की एक लाइन है, मेरे दिमाग से भी एकदम से निकल गई है। एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट पावर करप्ट एब्सोल्यूटली, कुछ इस टाइप की है, मेरे दिमाग से भी निकल गई है, ठीक है। तो ये होता है जब आपको एकदम से एक बड़ा बूम मिल जाता है ना, सोशल मीडिया पे भी हो, या एकदम से कोई जो ताकत मिलती है ना आपको, ग्रेट पावर्स कम्स विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वो होना चाहिए। फिर आपको उसको बड़े अक्लमंदी के साथ उसको हैंडल करना होता है। तो कटारिया की साइड से मुझे, कटारिया से वो वाइब नहीं आती है, ठीक है। वो संगत की वजह से वैसा हो गया है, क्योंकि वो संगत मैटर करती है, लेकिन अभी वो मुझे कटारिया से वाइब नहीं। लेकिन विनिंग कटारिया डिजर्व नहीं करता है, क्योंकि कटारिया ने इस शो में उतना नहीं दिया है। अब मेरे हिसाब से अगर विशाल ने वो दूसरे तीसरे हफ्ते में टॉप 5 नहीं ना डिसाइड बताए होते कि हम टॉप 5, उसने किस बेस पे बताया, हम पॉपुलर बहुत है। बिग बॉस को ये नहीं चाहिए। बिग बॉस की अपनी एक ऑडियंस है, ठीक है। उनको फर्क नहीं पड़ता कौन कितना पॉपुलर है। मेरे जैसे लोगों को जो सोशल एक्सपेरिमेंट के तौर पे शो को देखते हैं, उसको शो से रिलेटेड चीजें देखनी है, ठीक है। तो अगला सीजन भी जब आएगा ना, तो भी मैं ये नहीं बोलूंगा कि भाई बहुत पॉपुलर है तो इसीलिए इसको जिता दो, नहीं। मेरे हिसाब से जो नहीं भी पॉपुलर, अगर वो अच्छा खेल के अपना टैलेंट दिखा के लोगों को दोस्तियां और इस तरह से अपने आप को घर में बॉन्ड कर ले, कि अब रणवीर शौरी को लो, वो भाई नॉमिनेट ही नहीं हुआ अभी तक वो, ठीक है। अब आप बोलोगे कि भाई उसको पावर्स दी हुई हैं, वो भाई पावर उसने, सुनना अब, हाउस की जो ओनरशिप वाला टास्क था, कुछ लोग बोल, वो फाइनल में आया, ठीक है, उसने बोला दोनों योगा वाले आ गए, फाइनल वो जीत गया। कुछ लोग बोलेंगे कि जी कटारिया का ध्यान हटा था तो वो भागा तो वो जीत गया। ये मुझे भी, मैंने पहले ही फील कर लिया था, कटारिया जब थोड़ा सा इधर उधर होगा तब बजर बजेगा, ताकि वो भाग के पहुंच जाए, क्योंकि देखो एज फैक्टर है, ठीक है। वो जवान लड़का है, वो उम्र दराज आदमी है, ठीक है। लेकिन टॉप 2 तक वो कैसे पहुंचा है, भाग के ही पहुंचा है ना रणवीर। तो रणवीर इज अ डिजर्विंग कंटेंडर, ठीक है। आप ये नहीं बोलो कि भाई रणवीर, वो उसको जो लास्ट पावर मिली है ना, वो डिजर्विंग पे ही थी। वो लास्ट पावर बिग बॉस ने दे दी थी कि अब जिसको मिल गई मिल गई, वो उनसे संभाली नहीं गई, रणवीर शौरी भाग के जीत गया, ठीक है। तो अब वो डिजर्विंग था, वो जीत गया। अब इस हफ्ते फिर एंड में यार, वो मुझे बात बड़ी वो फील भी हो रही थी, कटारिया अकेला हो रहा था, बिस्तरों की तय लगा रहा था, रोया वोया भी। फिर सना मकबूल भी रो रही थी, सना मकबूल लहदा बैठी थी, कोई लहदा बैठा था, घर ऐसे ही सूना हो जाता है। हर सीज़न की ये कहानी है, और शायद हमारे दिल बड़े सख्त हो गए हैं कि अब हमें फील नहीं होता, लेकिन ऑब्वियसली ये पार्ट ऑफ लाइफ है, सब ने चले जाना होता है, ये एक गेम है। गेम से सोशल एक्सपेरिमेंट इसीलिए देखने में मज़ा आता है, जो आपको दुनिया को हैंडल करने में ताकत दे, कि आपको दुनिया को कैसे हैंडल करना है। तो मेरा तो यही होता है कि मुझे शो जब मैं देखना शुरू करता हूँ तो मैं पूरा करता हूँ। पिछला सीजन मैंने आपको बताया छोड़ दिया था, वो सिर्फ इस वजह से OTT का सीजन 2 छोड़ा था, क्योंकि मेन बिग बॉस शुरू हो गया था और मैंने लेट देखना शुरू किया था, तो मेन देखने लग गया तो फिर वो रह गया मुझसे। लेकिन ओवरऑल इट वॉज अ नाइस सीजन। थोड़ा छोटा बना दिया, ये सीजन डिजर्व करता था कि कम से कम 8-9 हफ्तों 10 हफ्तों का तो होता है ये शो। ओवरऑल इमोशनल एपिसोड था आज का। 2 बड़ी एलिमिनेशन हुई, हमें बताया जा रहा था डुअल एलिमिनेशन होगी, लेकिन मुझे अंदाज़ा नहीं था, मुझे लगा था ऐसे फेक न्यूज़ आ रही हैं। अब अगले हफ्ते फाइनल वीक है, फ्राइडे को, इस हफ्ते अगले हफ्ते आज के दिन तक ख़त्म हो चुका होगा शो, और मेरी वीडियोज़ आनी बंद हो चुकी होंगी, मुझे भी रिलीव मिल जाएगा थोड़े दिनों का। लेकिन अब चीज़ ये है कि अब क्या होगा, कौन जीतेगा। माई प्रोडिक्शन शुड बी रणवीर शौरी। कटारिया फैन बेस बहुत है, लेकिन फैन बेस अभी तक तो जीता नहीं, लेकिन अब देखते हैं क्या होता है। टॉप 7 रह गए हैं मेरे ख्याल से, टॉप 5 टॉप 6 या टॉप 7 रह गए हैं घर में। टॉप 5 अब मेरा एक निकल चुका हुआ है, तो मेरे हिसाब से अब उसकी जगह एंटर हो जाता है सही घर टॉप 5 में। लेट्स सी कौन जीतता है, कौन क्या होता है।
दैट वाज माय रिव्यू। इस तरह के और रिव्यूज़ देखने के लिए डू सब्सक्राइब।